हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और महीने की जो शुरुआत हुई है उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद बढ़ गई है कि दिसंबर भी हमारे लिए अक्टूबर नवंबर की तरह ज़बरदस्त होना चाहिए। यहाँ पर बिटकॉइन $39,000 को बाइनेंस पे तो हिट नहीं करा, सिर्फ $1 से रह गया। लेकिन बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं बिटस्टैम्प जैसे जहाँ पर इसने $39,000 को हिट किया। तो जो रेजिस्टेंस था $38,000 के आसपास या 38,400 $500, उसको कहीं ना कहीं ये ब्रेक कर रहा है और इस टाइम पे 38,600 $700 $800 के आसपास चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 36,000 पे इसको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अगर इसके हम जो इमीडिएट टारगेट की बात करते हैं, एक साइकोलॉजिकल तो 40,000 है ही, लेकिन इमीडिएट टारगेट की बात करते हैं तो 42,500। वो क्यों होगा उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक जो सवाल है, और कहीं ना कहीं हमने एक जो है रिसर्च करी और हमने कुछ फाइंड किया कि बिटकॉइन का प्राइस क्या ऑल टाइम हाई अपने छू सकता है। आप कह लीजिए हाल्विंग से पहले। क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखें, हाल्विंग से पहले कभी भी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं छुआ है। लेकिन एक जो एनालिसिस हम लेके आ रहे हैं आज आपके साथ में, उससे ऐसा लगता है, और अगर पीछे के डेटा को कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि $70,000 भी बिटकॉइन हाल्विंग से पहले हो सकता है। उस बारे में बात करेंगे और जो न्यूज़ चल रही हैं उसके बारे में बताएंगे। शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा है, आपको समझ आता है, तो इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए। बस अपना प्यार यूं ही हमें दिखाते रहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं चार्ट के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, $70,000 की बात होगी तो वाह, हाल्विंग से पहले। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बिटकॉइन क्यों हो सकता है अपनी हिस्ट्री को तोड़कर नया ऑल टाइम हाई बनाता दिखे हाल्विंग से पहले। उसको समझने में थोड़ी जो है समझ आएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में कल रात हमने लगभग $1,000 का स्पाइक देखा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है उसको समझिएगा। उसके पीछे का रीज़न है जो फेड के चेयरपर्सन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने कहा है कि हो सकता है अभी हम जो इंटरेस्ट रेट हाइक की लगातार बात होती है वो ना हो और काफ़ी लंबे समय के लिए वो पॉज कर दें। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर, और आप कह लीजिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, हमें एक उछाल सा, एक पॉजिटिविटी आते दिखी है। ये एक रीज़न है जो शॉर्ट टर्म में हमें इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर एक इमीडिएट $500,000 का पंप देखने को मिला। इसके अलावा जो समझने की बात है बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिविटी क्यों आ रही है, और ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है तो देर सवेर में हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो कॉइन्स बिटकॉइन के अलावा होते हैं उनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, यानी कि जो दूसरे कॉइन्स हैं उनके अंदर भी हमें ये फॉलो करते दिखेंगे। लेकिन जो आपको समझने की बात क्या है, बिटकॉइन के ईटीएफ की संभावना, अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के डॉक्यूमेंट देखते हैं तो आप मान लीजिए जो डेट निकल के आ रही है वो आ रही है 5 जनवरी 2024, यानी कि पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें बिटकॉइन का ईटीएफ के लिए कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। और जो ब्लूमबर्ग के जो एनालिस्ट हैं उनका भी ये मानना है कि 90% आपको चांसेस हैं कि वहाँ बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिखें। लेकिन एक और जो बात समझने की है यहाँ पर, हो सकता है 5 को ना आए, लेकिन आपको ये जो है डेट 5 से 10 के बीच में, क्योंकि अगर मंडे की बात करते हैं, 8 तारीख का मंडे है, 9 10, इन 2-3 दिनों के अंदर आपको बिटकॉइन का ईटीएफ के लिए कुछ अनाउंसमेंट होती दिखे या उससे पहले होती दिखे। ध्यान रखिएगा एक चीज़, बिटकॉइन के ईटीएफ आते हैं तो इमीडिएटली लाखों लोग बिटकॉइन के साथ में जुड़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली फ़ायदा बिटकॉइन को होगा, बिटकॉइन के प्राइस को होगा। बिटकॉइन का समझ लीजिए डिमांड तो
बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का फंडा इकोनॉमिक्स में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो एक आइडिया लगता है कि यहाँ पे रेट बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो अल्टीमेटली उसका प्राइस हमें बढ़ता दिखता है, क्योंकि लोग जो है किसी भी रेट पे इसको लेना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर कुछ वॉलेट्स ऐसे निकल के आ रहे हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, उन्होंने लगभग 12-15 हज़ार बिटकॉइन खरीद डाले 36,000 के रेट पे। लेकिन हमें बिटकॉइन के साथ में ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट या ऑल्ट कॉइन्स क्यों बढ़ते दिख सकते हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। एक स्टेबल कॉइन होता है जिसका नाम है USDT, थेटर उसको इशू करता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर हम ऑन चेन डाटा देखते हैं, देखो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की यही जो है एक खासियत कह लीजिए या एक अच्छी बात है कि कुछ छुपता नहीं है, ओपन लेजर रहता है। कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी चीज़ की कर रहे हो, क्या $1 की कर रहा हो या $1 करोड़ की कर रहा हो, वो एकदम से पकड़ी जाती है। तो यहाँ पर 5 बिलियन USDT मिंट किए हैं थेटर ने और नवंबर के अंदर इथीरियम और ट्रॉन ब्लॉकचेन पे। और हमने ये देखा है जब भी इन्होंने ऐसा किया है मार्केट के अंदर माहौल और पॉजिटिविटी आई है, बिटकॉइन पंप किया है और साथ के साथ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमने पैसा आता देखा है। क्योंकि हम सबको पता है ज़्यादातर जो एक्सचेंजेस हैं वो स्टेबल कॉइन के साथ में ट्रेड करते हैं, USDT या जो करेंसी होती है उसके ऊपर नहीं करते हैं। तो इसीलिए हो सकता है बड़े इंस्टीट्यूशंस का ये खेल हो, उसके थ्रू वो इशू करा के स्टेबल कॉइन को कहीं ना कहीं माल बटोर रहे हो। तो ये सारी संभावनाओं को आप जो है झुटला नहीं सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, पैसा आ रहा है। और पैसा क्यों आता है? पैसा इसलिए आता है, नई मनी आने का मतलब है यहाँ पर मार्केट के अंदर लोग बाय करना चाहते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन ये तो थी ओवरऑल न्यूज़, मुझे लगा ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्या बिटकॉइन दिसंबर के अंदर $42,000 के आसपास जो है हिट कर सकता है अपने रेजिस्टेंस को, या $40,000 के ऊपर जा सकता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या बिटकॉइन हाल्विंग से पहले $70,000 को छू सकता है? तो मेरे पास आज भी आपके लिए एक चार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है और आप, मुझे उम्मीद है इसको पसंद करोगे अगर आपको लगता है हमारी फाइंडिंग इंटरेस्टिंग है। देखो, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम रिसर्च कर रहे हैं, आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बुरे के लिए भी तैयार रहिए, अच्छे के लिए भी तैयार रहिए। रिसर्च में क्या निकल के आया और मेरा पर्सनली ओपिनियन क्या है, मैं वो भी आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप 2017-2021 बिटकॉइन के टॉप को कंसिडर करते हो तो 3 फेज निकल के आते हैं। टॉप से बिटकॉइन ने बॉटम बनाया, फिर हाल्विंग से पहले बॉटम से एक उसने आप कह लीजिए हाल्विंग रैली हमने देखने को मिली, और तीसरा फेज है आपका बुल रन का। ठीक है, 3 फेज यहाँ कंसिडर करने हैं। तो अगर 2017 से 2021 का चार्ट लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, टॉप से बॉटम हमने बेयर मार्केट देखी जब बिटकॉइन के प्राइस ने लगभग 19,000-19,500 डॉलर से $3,500 नीचे आया, 84%। लेकिन इस चार्ट के अंदर अभी तक कितनी सिमिलैरिटी है, मैं शॉक्ड हो गया कि इतना एक्यूरेसी कैसे हो सकती है। 5-10% की वेरिएशन तो हो सकती है, लेकिन इतना एक्यूरेटली चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब अगर आप देखते हो बिटकॉइन के टॉप 2017 से नवंबर-दिसंबर के अंदर बिटकॉइन का बॉटम बना तो लगभग 84% का यहाँ हमें फॉल देखने को मिला। उसके बाद लगभग 510 से 520 दिन बॉटम से हाल्विंग की ड्यूरेशन थी। ड्यूरेशन देखिएगा, प्राइस को मैच कीजिएगा तो आपको लगेगा भैया पता नहीं हो क्या रहा है और हमें यहाँ क्या करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आफ्टर बॉटम प्री हाल्विंग रैली जो सेकंड फेज की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर लगभग 512 बार के आसपास लिए थे, आप कह लीजिए 518 के आसपास, 510 से 520 दिन के बीच में हाल्विंग और बॉटम के बीच में टाइम था। और यहाँ पर अगर आप देखते हो बिटकॉइन ने $3,500 से लगभग $14,000-15,000 को हिट किया था और यहाँ पर हमें मिला था 346% रिटर्न, 350% के आसपास रिटर्न। यानी कि आप समझ लीजिए हम कहीं ना कहीं ऐसी चाल के अंदर फिलहाल हैं। उसके बाद हमने बिटकॉइन का बुल मार्केट देखी और फिर हमने बिटकॉइन को 64,000 फिर करेक्ट होकर $69,000 पे आते देखा।
अब इसी चार्ट को दूसरे जो बड़े साइकिल में देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा 2021 का बॉट जो है टॉप हुआ लगभग 69,000 का। उसके बाद हमने बॉटम देखा $15,500 और आप देखो 84% नहीं था लेकिन 77% बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ गिरी थी। उसके बाद अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा शॉक करता है, 518 दिन कहते हैं बॉटम से हाल्विंग 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ब्लॉक पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही है 23-24 अप्रैल को बिटकॉइन की हाल्विंग होगी। अगर उस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं तो क्या निकल के आता है, ध्यान रखिएगा। बॉटम से हाल्विंग तक की ड्यूरेशन लेते हैं वही 510 से 520 दिन ही आते हैं, जैसा 2018-2017 के बाद बॉटम बनाने के बाद हाल्विंग जो 2020 में हुई थी उतनी ड्यूरेशन। ये ऐसे लग रहा है कि भैया बस उसी चार्ट को कॉपी करके यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेकिन बिटकॉइन ने उस टाइम पे 350% के आसपास रिटर्न दिया था। अभी 150% अभी तक हम रिटर्न के अंदर हैं अगर आपकी कैलकुलेशन करते हैं, और 150% रिटर्न आप कह लीजिए ऑलरेडी $15,500 से अगर हम बॉटम से अभी पीक लेते हैं $38,000 का तो 150% बनता है। अगर बिटकॉइन अभी तक जिस फेज़ के हिसाब से चला ऐसे ही फॉलो करता चला तो 350% के आसपास इसने रिटर्न दिया तो बिटकॉइन का प्राइस $70,000 हो सकता है। हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक कयास लगाने की बात हो रही है। पीछे के हिस्टोरी के डाटा को देखकर ऐसा होगा कि नहीं होगा, वेरिएशन हो सकता है और हो सकता है हो सकता है नहीं हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी जो चीज़ है सेकंड फेज़ के अंदर बिटकॉइन ने हाल्विंग से पहले कभी भी अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट नहीं किया, यानी कि 69,000 डॉलर्स को नहीं किया। करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर देर सवेर में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता दिख सकता है। और हाल्विंग के बाद अगर बात करते हैं 2025-2026 के अंदर एक रैली आती दिखती है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। बिटकॉइन के ETF भी आने हैं और बिटकॉइन के ETF आते हैं तो ये संभावना बढ़ जाती है कि हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को ये टेस्ट करता दिखे। क्योंकि आपने देखा ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के डॉक्यूमेंट को भी अगर आप देखते हो तो लगभग पहले 2 हफ्तों के अंदर जनवरी के बिटकॉइन का ETF आते दिख सकते हैं। तो ये संभावना, ये जो सिनारियो है हो सकता है ये पॉसिबली हिट कर दे। होगा कि नहीं होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद 2025 और 2026 की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई क्या जो हम उम्मीद कर रहे हैं $1.5 लाख के आसपास 1.20 से 1.5 के बीच में आपको देखने को मिले। लेकिन हमें पर्सनली क्या लगता है, ये तो चार्ट की बात करें, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि हो सकता है ये $70,000 ना जाए, लेकिन पूरी संभावना है हाल्विंग से पहले ये आपको 45 से $50,000 और $48,500 वो क्यों रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस रेंज के अंदर आता दिखे और उसके बाद करेक्ट होके ये दोबारा $40,000 पे आए। ये हो सकता है। अगर हिस्ट्रिकली देखते हैं, अगर पीछे के इतिहास को खंगालते हैं तो ऐसा लगता है कि जब एक मार्केट रैली पकड़ती है लेकिन हाल्विंग तक आते आते एक पीक बनाने के बाद वो करेक्ट करती है और फिर हाल्विंग के बाद बिटकॉइन एक नई रेस को में सवार हो जाता है, एक नए जो है रैली के लिए तैयारी करता है और फिर अगले 1.5-2 साल धूम धड़ाके होते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। USDT मिंट होना, नया पैसा आना, बिटकॉइन यहाँ पे बढ़ना, तो अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन्स भी वो है ना खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, तो ये देखते आपको रंग बदलते दिखेंगे। बस थोड़ा इंतज़ार की यहाँ ज़रूरत है। डॉलर के अंदर उतने नहीं बढ़े हैं लेकिन धीरे धीरे वो भी जो है आपको कहीं ना कहीं बढ़ते दिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ अब अगर आपको ये हमारा रिसर्च पसंद आई होगी, काम की लगी होगी, रिसर्च पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, एक बड़ा सवाल है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फिबोनाची की गोल्डन रेशियो या फिबोनाची की रेशियो 3.82 वो इसके लिए सपोर्ट है, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस थी, जो हमारी ब्लू लाइन है। अगर उसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है। एक ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और उसका टॉप इस टाइम पे लगभग आप कह लीजिए $39,540,000 है।
अगर उसके ऊपर जाता है तो टेक्निकली यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको ये 42,500 जो है लगता दिख सकता है, जो कि फिबोनाची की रेशियो है 0.5 और बड़े टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर कोई शॉक नहीं है। जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जो फिबोनाची की 0.618 की रेशियो है, अगर उसको ये पार करता दिखता है तो बिटकॉइन का प्राइस आपको $48,500 जो हम सोच रहे हैं हाल्विंग से पहले हो। और हिस्टोरिकली बता रहा हूँ आपको, आप खुद भी चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा, सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं, दूसरे और चार्ट के अंदर भी देखते हो तो 0.618 की जो गोल्डन रेशियो है वो जब भी उसके ऊपर बिटकॉइन ने क्लोज किया है, या टेक्निकली बताता हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो मानी जाती है। अगर उसके ऊपर जाता है तो बिटकॉइन विद इन अ नो टाइम आपको एक बड़ा पंप भी लेता दिख सकता है। यानी कि 48,000 से $50,000 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग करता है एक महीने की कैंडल के अंदर, वीक की कैंडल के अंदर, तो एक बड़ा खेल, फिर एक रैली आपको बिटकॉइन के अंदर नॉन स्टॉप देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे $36,000 पे आए तो अभी एंट्री के जो है बन सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो जब 15,000 $20,000 पे आपने हमारी बात नहीं सुनी, 25,000 पे नहीं सुनी, तो अभी भी मत सुनिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को समझ में आ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अक्सर कमेंट पढ़ता हूँ, माफ़ कीजिएगा रिप्लाई कई बार मैं दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है लोग नाराज़ बहुत होते हैं। अब वो लोग नाराज़ क्यों हैं? जब वो एंट्री का मौका था, एंट्री नहीं ले पाए, इस वजह से नाराज़ हैं, या अब उनको लगता है कि यहाँ से क्रैश करेगा इसलिए नाराज़ हैं, या यहाँ से बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी हम जो है ख़रीद नहीं पाएंगे इसलिए नाराज़ हैं। तो कह लीजिए सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ लोग हमेशा नाराज़ रहेंगे। तो अपने दिल को आपको पक्का करके चलना है, विज़न को थोड़ा क्लियर रखना है, और कोई क्या बोलता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी पे, बिटकॉइन पे विश्वास है, क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास है, नहीं है तो पढ़िए, रिसर्च कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट काम बिल्कुल मत भूलिए करना, कुछ भी हो, क्या है बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, इस एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। और ध्यान एक बात रखिएगा, पोर्टफोलियो का उतना पोर्शन लगाओ, अगर मान लो कुछ यहाँ से डाउन भी आ जाए या होल्ड करना पड़े या नुकसान भी हो जाए तो आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब मार्केट पीक करती है या ऐसे पंप करती है और थोड़ी सी नीचे आ जाती है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, और परेशान होके फैमिली में भी गुस्सा निकालते हैं और उसका इम्पैक्ट फैमिली पे भी पड़ता है। कई लोग उधार लेके ये सब चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बिटकॉइन में ना लगा के वो उधार लेके भी ऐसे कॉइन्स में लगा देते हैं जिनका भगवान भरोसे चलते हैं, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो भैया ऐसी गलतियां मत करो, और बेटर वही है जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना ही इसके अंदर फोकस करो, अदरवाइज़ ना करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेंटल पेन लेने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर्च्यून हर कोई बनाना चाहता है, किस्मत हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन जो शांति होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, उस पर भी आप फोकस करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे खुराफाती लोग हमारे नाम से चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो करना है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।